हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चालू है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही वास्ट यूज़ है इसका, बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इस चैप्टर में और इसकी प्रॉपर्टीज से तो हज़ारों क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहले तो इसको समझो ये है क्या। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये रियल एक्सिस होती है, मतलब एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। और मान लो ये एक्स प्लस आई वाई है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। मॉडुलस ऑफ z मतलब दिस मॉड z, वो होता है रूट ऑफ इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली अगर तुम ज्योमेट्रिकली सोचो तो ये मॉड सेट जो होता है ना, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 0,0। मॉड सेट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ओरिजिन। तो 0,0 लिखने से बेहतर ये लिख दो क्या, 0 प्लस I0, एक ही बात है लेकिन, है ना। तो ये इसको यहाँ से ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन करवाया, और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये मॉड सेट है। मॉड सेट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, इट्स अ लेंथ बेसिकली। तो कोई z का अगर तुम मॉड सेट निकाल रहे हो मतलब उसका ओरिजिन से उसकी दूरी निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मॉड सेट दिमाग में तो दूरी सही जाए ना, नहीं दूरी निकाल रहे हैं हम लोग, ओके। तो मॉड सेट इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। तो प्रूफ तो बड़ा आसान है। ये क्या होता है y, और ये क्या होता है, बच्चा बन जाता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो प्रूफ भी हो गया। तो डिस्टेंस है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूलना मत। और ये बेसिक हो गया। इससे ना बहुत सारे लोकस डिफाइंड होते हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, लोकस पे नहीं जाते। हम लोग अभी है ना सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। देखते इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ में मैं पहली प्रॉपर्टी है ना ऐसा डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि तुमको क्लियर हो बात कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो मॉड z क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो भी हो z का उसका स्क्वायर। मतलब z अगर 2 + 4 आए हैं तो मॉड z क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4। अगर मान लो z माइनस आए हैं तो मॉड z क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 का स्क्वायर। तो मॉड z इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1। और मॉड z वैसे डिस्टेंस से तो नेगेटिव नहीं होगा। तो पहले डेफिनेशन ही पहली प्रॉपर्टी बना के लिखते हो। सेकंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते थे, मेन प्रॉपर्टीज कि मॉड z हमेशा, यही बात जो बोल रहा था, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस है ना नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। मान लो कि मॉड z अगर 0 हो गया तो z के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि वो 0 + I0 हो। क्योंकि क्या हुआ कि डिस्टेंस, मॉड z मतलब क्या है, z का डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से। अब वो 0 हो गया तो z की डिस्टेंस ओरिजिन से, अब वो 0 हो गया मतलब z इधर ही पड़ा है, z इधर पड़ा है तो मतलब z है क्या, 0 + I0। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब मॉड z इक्वल टू -4 को ही लिख दे तो बोलूँगा यार ये तो बकवास कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। देन थर्ड प्रॉपर्टी की खुशी की बात है कि z1 z2 पार जैसा होता है, बटने वाला, वैसा मॉड भी होता है। तो मॉड z1, मॉड मतलब दोनों में बढ़ गया। थर्ड हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी, डिवीजन में भी बढ़ जाता है, मॉड z1 अपॉन मॉड z2। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में मॉड बढ़ जाता है, लेकिन ये बात याद रखो कि प्लस और माइनस में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं बढ़ता है। तो मैं वो प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोल के। हम ये नॉर्मल प्रॉपर्टी में नहीं लेते उसको, क्लियर। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि z बार का मॉड इक्वल टू z का मॉड इक्वल टू -z का मॉड
इक्वल टू माइनस जेड बार का मॉड सब सेम होता है। क्योंकि बच्चों क्या होता है, देखो जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस आई वाई है ना, इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर भी करने से क्या होने वाला है, माइनस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही होता है ना, तो ये सेम ही हो जाता है। उसी तरह से माइनस जेड मतलब माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कुछ भी साइन हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखूँ तो तुम लोग को मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जेड है, ये जेड बार है, ये देखो ये मॉड जेड है, ये मॉड जेड, ये दोनों सेम होंगे, ये मॉड जेड है और ये क्या है मॉड जेड बार है, तो मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड बार, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस सेम होता है और ये भी सेम है, तो ये भी सेम हो जाएगा, इक्विलेट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ले जाएंगे। ये क्या है, याद करो पुराने दिन, ये माइनस जेड बार रहेगा और ये क्या रहेगा जेड, जेड माइनस जेड, इसका मिरर इमेज। तो बच्चों ये सब सेम होते हैं, सॉरी ये तीनों चारों सेम होते हैं, ज्योमेट्री से भी दिख रहा है कि सेम ही रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि a माइनस आई बी का मॉड, मतलब इससे क्या मालूम पड़ा, a माइनस आई बी का मॉड इक्वल टू a प्लस आई बी का होता है, मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा दो बस, क्योंकि z ये z है तो z बार है, मॉड z बार इक्वल टू मॉड z। तो ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, हम इसको यूज भी करेंगे क्वेश्चन में। देन सिक्स प्रॉपर्टी में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि z रेज़ टू पावर n का मॉड इक्वल टू क्या होता है, मॉड z रेज़ टू पावर n, तो मॉड और n भी इंटरचेंजेबल है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग है ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं, और वो है z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। तो उस पर 3-4 स्टार दीजिए, एडवांस मीन्स भर भर के इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो मैं इस पर ना अभी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तुमको, इस पर अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सिर्फ इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसका प्रूफ तो अभी देख लेते हैं हम लोग। और ये प्रॉपर्टी से ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होते हैं, तो प्रॉपर्टी तो याद रख लेना तुमको। तो कैसे देखो, प्रूफ भी बड़ा आसान है, जेड एक्स प्लस आई बाई, जेड बार क्या है एक्स माइनस आई बाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, मैंने क्या बोला था याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जेड इंटू जेड बार क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये चीज़ क्या थी मॉड जेड, तो जेड इंटू जेड बार क्या हो गया मॉड जेड का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ये एकदम इजी सी प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो मालूम होना चाहिए कि यार तो ऐसा होता है, क्योंकि यूज़फुल काफ़ी है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी जेईई एडवांस के क्वेश्चन में, इवन मेंस के एडवांस के ज़्यादातर एडवांस के क्वेश्चन भी इस पर ही बनते हैं। इसी प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या फेवरेट है, इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनाते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसके और प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, इसको रब कर देता हूँ। तो बच्चों ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको प्रूफ करता हूँ, वैसे ऑटोमेटिकली वो भी प्रूफ हो जाएंगी, लेकिन इसका प्रूफ पे ध्यान दो, क्योंकि प्रूफ से ही हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी नहीं के बराबर यूज़ होता है, लेकिन उनका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अब मैं प्रूफ करता हूँ LHS सोल्यूशन, नहीं LHS, तो मुझे ये प्रूफ करना है मान लो। तो बच्चों यहाँ पर है ना मॉड जेड स्क्वायर, अभी लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या लिखी है, मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है जेड इंटू जेड बार। तो कोई भी मॉड पे तुमको स्क्वायर दिखा, अगर मॉड पे स्क्वायर नहीं भी दिखा तो स्क्वायर ला लो और ये प्रॉपर्टी यूज़ करो, यही करना है अपने को, यहाँ तो ऑलरेडी है। तो मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल बार, सही है ना, वही चीज़ अपने बार से मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि वही चीज़ अपने बार से मल्टीप्लाई होती है तो उसका मॉड जेड स्क्वायर हो जाता है, तो यही चीज़ अपने बार से मल्टीप्लाई होंगी। फिर अब हम जानते हैं कि बार का कोई टेंशन है नहीं, नो भेदभाव, बढ़ जाता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, सब में, तो बढ़ गया। अब देखो ये Z1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर ये Z1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर हो जाएगा Z1 Z2 बार, उसी तरह से ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। तो ये क्या हो गया मॉड Z1 स्क्वायर हो गया, देखो कि जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है तो Z1 मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा, Z1 बार। सिमिलरली इसको देखो, ये मॉड Z2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये लोग बचे,
तो बच्चों ये जो 2 टर्म बचे हैं इनको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट टर्म था उसको वैसे लिख दिया, देखो ये फर्स्ट टर्म को वैसे लिख दिया, सेकंड टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म जैसा लिखा, फर्स्ट टर्म बना, लेकिन ये सेम नहीं है ना, लेकिन मैंने ये टर्म फर्स्ट टर्म को वैसे लिख दिया और सेम चीज़ लिखा और उस पर होल बार डाल दिया। तो अभी समझो मैंने क्या किया, पहले टर्म को वैसे लिखा, सेकंड टर्म को यही रहने दिया और उस पर बार डाल दिया, तो क्या क्या सेम बना क्या ये, तो देखो Z2 का बार इस पर बटेगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, तो बार हट जाएगा तो Z2 बचेगा और इस पर बार आ जाएगा Z1, क्योंकि बार दोनों पे बट सकता है। तो ये दोनों चीज़ सेम है कि नहीं, ये तो मैंने वैसे डाल दिया और ये दोनों भी सेम है, बस मैंने उसको फर्स्ट टर्म को वैसे लिख के उस पर बार ले लिया। अब ये सब हरकतें की बरकत क्या है भाई, रीज़न क्या है ये सब करने का, कि इसका रीज़न ये है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि Z प्लस Z बार बाई 2 क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z होता है, Z प्लस Z बार बाई 2 इज रियल पार्ट ऑफ Z, मतलब Z प्लस Z बार अगर है तो मैं उसको लिखूंगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z, याद है कॉन्जुगेट में पढ़े थे। तो मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, ये टर्म सेम उसका ये बार है, उसी का बार है ना, ये टर्म का ये बार है, ये टर्म का ये बार है, होल बार है, तो मैं क्या करूँगा 2 रियल पार्ट ऑफ पहला वाले टर्म लिख देता हूँ। हो तो Z की जगह क्या है, Z1 Z2 बार है और इधर क्या है, Z1 Z2 बार का बार है, तो मतलब इसको 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार लिख सकता हूँ। तो मेरा ये पहला प्रूफ हो गया। सेकंड में क्या है, बार इसकी जगह Z1 पे है, Z2 पे नहीं है, उल्टा हो गया बस। तो हमने इसमें क्या सेकंड प्रूफ कैसा होगा कि मैं इसको सेम रखता हूँ, सॉरी ये नहीं, इसको सेम रखता हूँ सेकंड वाले को और पहले वाले को ये लिख के उस पर बार डाल देता हूँ, बस कन्वर्जन की दे रही हूँ, तो प्रूफ हो जाएगा वो भी सेम। तो बच्चों ये मैंने प्लस के लिए प्रूफ किया। मान लो कि इधर माइनस अगर मैं लिख दूँ तो इधर माइनस होने से इधर माइनस नहीं आएगा, इधर माइनस आएगा, याद रखो, ठीक है, इधर माइनस आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ था इसका कि मॉड Z का स्क्वायर दिखते दिमाग में आ रहा है Z इंटू Z बार, उससे प्रूफ होता है। प्रॉपर्टी वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस पर क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, प्रॉपर्टीज भी प्रूफ होती है। जैसे कि अभी ये प्रॉपर्टी इस पर इससे प्रूफ हो जाएंगी, ये हमने निकाले, ये भी निकाले, दोनों का ऐड कर दो तो कोई ये मिल जाएगा कि ये टर्म एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो गया प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें ना और बुक्स में अलग अलग टाइप के थोड़े प्रॉपर्टी ए बी के टर्म में भी रहेंगे, वो अगर तुमको मिलती है वो खुद से प्रूफ करके देखो, तुमको बहुत अच्छा कमांड आएगा। तो ये वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्कस की, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना इन सब पे कॉम्प्लेक्स के, कॉन्जुगेट और ये दोनों मिला के हम लोग करेंगे, तो वो रिवाइज करो पूरी तरह से। थैंक यू।